टाइम था 11 अक्टूबर 2025 का और जगह थी यूपी के बागपत का गांगनौली। जब दोपहर के करीबन 2:30 बजे का टाइम हुआ था, गांव के सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। इसी टाइम कुछ लोगों को ये आवाज़ सुनाई देती है कि इनके गांव की कुछ लड़कियां खून खून चिल्ला रही थीं और गलियों में भाग रही थीं। तो गांव वालों ने जब उन लड़कियों से पूछा कि कहाँ पर उन्होंने खून देख लिया और असल में वो भागती क्यों जा रही हैं, और उसके बाद जब वो लड़कियां रुकती हैं, उन लोगों को अपनी कहानी बताती हैं, तब जाकर गांव वालों को ये बात पता चलती है कि आज तो 11 अक्टूबर है और गांव के मौलवी साहब जो कि गांव के काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आए हुए हैं देवबंद, उन्हें देखने के लिए गए हुए हैं। दरअसल मौलवी साहब और उनकी पत्नी दोनों बच्चे इस टाइम मस्जिद के ऊपर ही रहा करते थे। वहाँ पर एक उनके लिए कमरा बना हुआ था, तो ये बच्चे वहीं पर पढ़ने के लिए गए हुए थे। तो वैसे तो गांव में मौलवी इब्राहिम मुफ्ती ने पहले ही ये बात बच्चों को बोल दी थी कि 11 तारीख को वो देवबंद जा रहे हैं, तो 11 तारीख को वो नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन मौलवी साहब की जो पत्नी थी इसराना, वो भी कुछ लड़कियों को पढ़ाती थी। होता कुछ यूँ है कि 5 से 6 लड़कियां इसराना के पास पढ़ने जाती हैं और वहां पहुंचकर वो दरवाज़ा नॉक करने लगती हैं, लेकिन इसराना ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला और उसके बाद कुछ देर तक सोचने के बाद उनमें से एक लड़की जो सबसे बड़ी थी वो वापस नीचे आती हैं और दूसरी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगती हैं। यहाँ पर मस्जिद कुछ इस तरीके से बनाई गई थी कि यहाँ पर ऊपर जाने के 2 रास्ते थे, लेकिन दूसरे रास्ते से अगर वो लोग जाते हैं तो एक दीवार को टाप कर उन्हें अंदर जाना पड़ता था। लेकिन अब वो लड़कियाँ पढ़ने के लिए आ चुकी थी तो वो इसके लिए भी तैयार थी। लेकिन जैसे ही वो लड़की दूसरी सीढ़ियों से ऊपर जाती है, दीवार टाप कर जब वो अंदर की तरफ जाती है, तो उसने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। तो अंदर का मंजर देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि इस टाइम पर इसराना ज़मीन के नीचे पड़ी हुई थी, वो भी बेसुध हालत में। उनके सर से लगातार खून बह रहा था, नीचे ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड गिरा हुआ था। इसके साथ साथ इनकी 2 बेटियां जो इसी कमरे के अंदर थी, उनकी भी बॉडी में कोई हरकत नहीं हो रही थी और उस खून को देखकर ये लड़कियां बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, खून कर चिल्लाने लगती हैं और भागने लगती हैं, जिससे आस पास के रहने वाले लोग घर से बाहर निकल आते हैं, पूछने लगते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, क्या दिक्कत है। और जैसे ही गांव वालों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है तो वो लोग उसी मस्जिद की तरफ भागते हैं और जाकर वहां उन्होंने जब नज़ारा देखा तो उन्हें पता चलता है कि इसराना इस टाइम अपनी जान गंवा चुकी है। दूसरी तरफ इनकी 2 बेटियां भी पड़ी हुई हैं जिनकी बॉडी में कोई हरकत नहीं हो रही है, जिसके बाद वहां के लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। इसराना के भाई को जब इस केस के बारे में पता चलता है तो पूरा का पूरा गांव यहां आ जाता है। पुलिस ऑफिसर तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं और इसी टाइम पर पुलिस को ये बात पता चलती है कि मस्जिद के अंदर इस टाइम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो जिसने भी इस कांड को अंजाम दिया होगा वो इसमें कैप्चर ज़रूर हुआ होगा। और पुलिस को ये बात पता चलती है कि ये पूरा कांड 12 से 12:30 बजे के बीच अंजाम दिया गया और इस स्पेसिफिक टाइम के बीच की जो इसकी रिकॉर्डिंग थी उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन पुलिस उससे पहले की सब रिकॉर्डिंग देखने लगती तो पुलिस को पता चलता है कि इसी गांव के 2 लड़के यहां पर आए थे। सबसे पहले एक लड़का आता है, वो दूसरी तरफ से मस्जिद की छत पर जाता है, वो लगभग वहां पर 15 से 20 मिनट तक रहता है, उसके बाद वापस नीचे आ जाता है। दूसरा लड़का उस जगह पर जाता है जहां पर कि इन सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल था और उसके बाद ये सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बंद हो जाते हैं। तभी पुलिस उन दोनों लड़कों को पकड़ लेती है और उसके बाद पुलिस ने बताया कि
उन लड़कों ने इस बात को कबूल किया है कि दोनों ने इस कांड को अंजाम दिया है, और इस कांड को अंजाम उन लोगों ने इसलिए दिया क्योंकि मुफ्ती इब्राहिम इन दोनों को पीटा करते थे। जब भी वो उनके पास पढ़ने जाते थे तो काफ़ी बार ऐसा हुआ करता था कि उन्हें कुछ भी याद नहीं होता, और उसके बाद इब्राहिम मुफ्ती उन्हें पीटा करते थे, और उनके अंदर इतना गुस्सा भर चुका था कि उन दोनों ने मिलकर इस कांड को अंजाम दिया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि इन दोनों ही लड़कों को इस बारे में पता चल चुका था कि मुफ्ती इब्राहिम 11 अक्टूबर को देवबंद जाने वाले हैं, क्योंकि वहां पर अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री आने वाले हैं। तो इन लोगों ने पहले से ही इस बात की प्लानिंग बना ली थी कि इसराना ने उन्हें काफ़ी बार पीटा है और अब बदला लेने का टाइम आ चुका है, जिसके चलते वो लोग 12 बजे के आसपास यहाँ पर आ जाते हैं। और उसके बाद सबसे पहले तो इस लड़के ने ये चीज़ देखी कि इस टाइम इसराना सो रही है या फिर जाग रही है, और ये सारी की सारी चीज़ें उस टाइम कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। जैसे कि पुलिस वालों ने देखा कि सबसे पहले एक लड़का आया था, उसके बाद वो मस्जिद की छत पर चलता है, और उसके लगभग 15 से 20 मिनट तक वहाँ पर रहने के बाद वो वापस आ जाता है, और उसके बाद इन सारे के सारे सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया गया था। तो पुलिस जब इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन लड़कों से पूछताछ कर रही थी, तो उन दोनों ही लड़कों ने ये बात बताई कि उन्होंने यहीं पर मस्जिद के नीचे ही अलमारी के अंदर एक हथौड़ी निकाली, और उसके बाद उसी रास्ते से दोबारा ऊपर पहुंचते हैं। वो सीधा का सीधा उस दीवार को टाप कर उस आंगन में पहुंच जाते हैं जहां पर इसराना का कमरा बना हुआ था, और उन्होंने सामने ही देखा कि उनकी टीचर अब खाट पर लेटी हुई है, शायद वो उस टाइम सो रही थी। और उसके बाद जाकर उन्होंने सीधा का सीधा इसराना के सिर पर हथौड़ी से हमला कर दिया। जैसे ही पहला हमला होता है तो इसराना की नींद खुल जाती है, लेकिन इस टाइम उसके सिर पर हमला हो चुका था। वो अपने आप को संभाल पाती जैसे तैसे कर कर खड़ी होती है। दोनों ही लड़कों में से जो बड़ा लड़का था उसने दोबारा से उसके सर पर हमला कर दिया, और जैसे ही हमले होते हैं वो नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। ये आवाज़ सुनते ही इस टाइम इसराना की दोनों ही बेटियां 5 साल की सोफिया और 2 साल की आमिया दोनों की ही नींद खुल जाती है। और उसके बाद यहीं पर फ्रिज के ऊपर एक चाकू रखा हुआ था। छोटे वाले लड़के ने वो चाकू उठाया और उन दोनों ही लड़कियों के ऊपर हमला कर दिया। इन तीनों ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन यहाँ पर जान गंवाने वाले सिर्फ और सिर्फ 3 लोग नहीं थे, जबकि 4 लोग थे, क्योंकि इस टाइम इसराना 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। और कुछ ही देर बाद इन चारों के चारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और इस कांड को अंजाम देने के लिए आने वाले मेन दरवाजे को कुंडी लगा दी, और दोबारा से वहीं दीवार टाप कर ये लोग वापस नीचे आ जाते हैं। चाकू को उन्होंने उसी चौबारे की छत पर फेंक दिया था, और वापस आकर ये लोग पहले से ही प्लान बना चुके थे कि हम लोग अगर नॉर्मली यहीं पर घूमते रहते हैं तो हो सकता है कि कोई ना कोई हमारे ऊपर शक कर ले। मस्जिद के बाहर आ जाने के बाद एक लड़का तो अपने काम के लिए निकल जाता है और दूसरा कबड्डी खेलने के लिए निकल जाता है, ताकि कत्ल को अगर इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है इस बात की गवाही दे पाएँ कि जब ये सारा कांड हुआ था उस टाइम तो ये लड़का मेरे साथ था, ये हमारे साथ खेल रहा था, ये लोग पक्के सबूत इकट्ठा कर लें। लेकिन इन लोगों ने जो ये सीसीटीवी कैमरा को बंद कर दिया था, इसे देखकर सारी की सारी चीज़ें पुलिस को समझ आ जाती हैं, और उसके बाद पुलिस के द्वारा इन दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन अभी भी इसराना के भाई का ये कहना था कि पुलिस ने इस केस को सिर्फ और सिर्फ 6 घंटों के अंदर सॉल्व करके दिखा दिया। लेकिन अगर दूसरी तरफ उन लड़कों की तरफ देखा जाए तो उन्हें देखकर ये बात नहीं लगती कि ये 3 लोगों की एक साथ जान ले सकते हैं। वैसे भी अगर इसराना को देखा जाए तो 30 साल की थी, वो यूं ही तो किसी छोटे बच्चों के हाथों अपनी जान नहीं गंवा सकती। पुलिस ने इनके ऊपर दबाव दिया है और उसके बाद ज़बरदस्ती इनसे हाँ भरवाई जा रही है। उनका ये कहना है कि वो पर्सनली उन बच्चों से मिले हैं। जब उन बच्चों से पूछताछ की तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं।
आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो मुतमईन नहीं हूँ क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे हैं कि हमसे पीट कर कहलवा रहे हैं और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊंगा। मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि मैं सीबीआई जांच चाहता हूँ और पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। तो बच्चों को आपके सामने पीटा गया? मेरे सामने मारा है बच्चा। लेकिन पुलिस ने जब उन दोनों ही लड़कों से पूछताछ की तो सारी की सारी कहानी जो कि मैंने आप लोगों को बताई है ये सामने आई थी। और अभी भी इस राना के भाई का ये कहना है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं की है। आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर असल में क्या हुआ होगा? और इस केस से रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ और भी पता हो तो आप लोग भी बता सकते हैं। लेकिन जो इस राना और उनकी बेटियों को मारा गया था वो क्राइम सीन सच में बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। अगर ये बात सच है कि उन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के लिए उन चारों की जान ले ली, उनके टीचर ने उन्हें पीटा था, तो बहुत ज़्यादा मामूली सी छोटी सी बात को लेकर लोगों ने एक काफ़ी ज़्यादा मामूली सी छोटी सी बात को लेकर उन लोगों ने एक काफ़ी ज़्यादा गलत कदम उठाया था। तो इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सच ज़रूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का भी ध्यान ज़रूर रखें। हमारे चैनल क्राइम 25 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।